हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमने कल संधि की वीडियो बनाई थी। संधि के वीडियो में मैंने संधि की कुछ चीज़ों को बताया था। तो क्या बताया था? संधि की परिभाषा बताई थी, संधि के भेद बताए थे, और फिर संधि के भेद 3 बताए थे: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और आज स्वर संधि को हम पढ़ाएंगे। स्वर संधि को भी मैंने बता दिया था। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ, गुण, यण, अयादि, वृद्धि। तो दोस्तों, आज हम प्रथम स्वर संधि के बारे में जानेंगे, दीर्घ संधि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्रस्व, इसके बारे में जान लेते हैं, दीर्घ संधि के बारे में। ह्रस्व या दीर्घ, अ ई उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ ई उ हो जाता है। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं बताती हूँ। हमने बताया था आपको ह्रस्व वर्ण बताया था ना, जिसमें कम टाइम लगता है। तो ये वही तो है ह्रस्व वर्ण अ ई उ, इसमें कम टाइम लग रहा है ना। और दीर्घ स्वर आ ई उ, तो ये ह्रस्व स्वर, अगर ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर में से कोई भी या पहले वर्ण में और दूसरे वर्ण में भी ह्रस्व या दीर्घ में वर्ण में से कोई भी अगर आए तो दोनों मिलकर शब्द का पहले शब्द का दूसरा वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण मिलके जब कोई सार्थक अर्थ निकले तो क्या हो जाएगा? हमारा संधि बन जाएगा। और ये दोनों इस संधि से विच्छेद जब करेंगे तो हमारा एक सार्थक अर्थ निकलेगा। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल देखते हैं, अ धन अ बराबर आ। इसका मतलब क्या हुआ? अ धन अ बराबर आ। ये तो दोनों ह्रस्व वर्ण है, ये दोनों ह्रस्व वर्ण है, लेकिन दोनों मिल के क्या हो जाएगा? दीर्घ वर्ण। क्या हो जाएगा? दीर्घ वर्ण। देखते हैं एग्जाम्पल में, जैसे क्या दिया है? धर्म प्लस अर्थ। क्या दिया है? धर्म प्लस अर्थ। ये है धर्म। धर्म का जब हम धर्म शब्द को बोलेंगे तो उसके दूसरे अक्षर से जो ध्वनि निकलती है, अ निकलता है। धर्म अर्थ एक शब्द है, इसके पहले वर्ण में अ खुद ही लिखा हुआ है, तो ये दोनों मिलके क्या बन गया? आ। क्या बन गया? यहाँ मैंने आपको यही तो बताया था, दोनों मिलके आ बन गया और शब्द बन गया धर्मार्थ। क्या हो गया? धर्मार्थ। ये अ और ये अ मिलके दोनों क्या हो गया? आ, और शब्द बन गया धर्मार्थ। दूसरा एग्जाम्पल स्वार्थी। स्वार्थी। तो इसका भी हम विच्छेद करेंगे। इस संधि का जब हम विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा स्व, जो व में से अ ध्वनि निकल रही है और अर्थी एक अलग शब्द है, तो दोनों अ मिलके क्या बन जा रहा है? आ। और अ मिलके क्या बन जा रहा है? आ। तो क्या हो गया? नया शब्द, नया शब्द बन गया स्वार्थी। चलिए दोस्तों, दूसरा, जैसा कि हमने बताया था अ प्लस अ मिलके आ बन जा रहा है, तो अब और भी देखें, अ धन आ बराबर आ। देखिए यहाँ पढ़िए, ह्रस्व या दीर्घ में से कोई भी, तो यहाँ ह्रस्व भी वर्ण है और दीर्घ वर्ण। ह्रस्व और दीर्घ वर्ण दोनों मिलके क्या बन जा रहा है? आ। तो एग्जाम्पल पढ़ते हैं। देवालय। एग्जाम्पल क्या है? देवालय। तो इसमें से एक शब्द निकला देव, और दूसरा शब्द निकला आलय। तो जब देव बोल रहे हैं तो यहाँ से एक ध्वनि निकल रही है, जो ध्वनि है अ।
कौन सी ध्वनि है? अ, यानी ये वाला अ। और आलय क्या है? आलय। और आलय शुरू हो रहा है आ से। किससे स्टार्ट हो रहा है? आ से। तो ये अ और आ मिलके आ बन जा रहा है। अ और आ मिलके क्या बन जा रहा है? आ। और यहाँ हो गया नया शब्द देवालय। नया शब्द क्या बन रहा है? देवालय। दूसरा एग्जाम्पल नवागत। तो ये नव है, क्या है? नव। और ये आगत है, नव धन आगत। नव से भी व से क्या निकल रहा है? यहाँ भी अ निकल रहा है। और आगत में पहला जो अक्षर है आ है, तो ये अ और आ मिलके क्या बन गया? आ। और एक नया शब्द का निर्माण होता है, क्या होता है? नवागत। चलिए दूसरा एग्जाम्पल। दोस्तों ये सारे ट्रिक ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपका तैयार रहेगा तो दृढ़ संधि कभी भी भूलेगा नहीं, माइंड में आपके फिट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल अ धन आ। यहाँ अ धन आ हम पढ़े थे, यहाँ आ धन अ पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? आ। शब्द क्या बना है? सीमांत। संधि क्या है? सीमांत। इसका विच्छेद करते हैं तो सीमा क्या है? सीमा प्लस धन अंत। सीमा धन अंत। तो सीमा का अंतिम वर्ण कौन सा बाहर आता है मुंह से? आ। क्या आता है? आ। और अंत एक शब्द है जिसका प्रथम अक्षर ही अ है। प्रथम अक्षर ही अ है। और ये आ और अ मिलके क्या बन गया? आ बन गया। आ और अ मिलके क्या बन गया? आ बन गया। और एक नए शब्द का निर्माण हुआ, किसका? सीमांत का। किसका? सीमांत का। दूसरा एग्जाम्पल परीक्षार्थी। क्या है? परीक्षार्थी। तो क्या है? इसमें भी परीक्षार्थी का जब हम विच्छेद करते हैं तो एक शब्द बना परीक्षा और दूसरा शब्द बना अर्थी। परीक्षा धन अर्थी। तो परीक्षा में क्या है? आ है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। और अर्थी दूसरा जो शब्द है उसका प्रथम अक्षर अ है। क्या है? अ है। तो आ धन अ बराबर आ। तो नया शब्द क्या बना? परीक्षार्थी। दूसरा एग्जाम्पल आ धन आ बराबर आ। ये दोनों दीर्घ है, तो दीर्घ और दीर्घ जब मिल गया, मेल हो गया तो क्या बना? आ बना। तो इससे एग्जाम्पल देखते हैं। वार्तालाप। क्या है? वार्तालाप। तो वार्ता में ध्वनि कौन सी निकल रही है? वार्ता। ता में कौन सी ध्वनि निकल रही है? आ। कौन सी ध्वनि निकल रही है? आ। और लाप में भी कौन सी ध्वनि है? आ। लाप में भी आ की ध्वनि निकल रही है। तो दोनों आ और आ मिलके आ बन गया और शब्द बना वार्तालाप। और एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, महानंद। क्या है? संधि महानंद। संधि मतलब जोड़ना ही होता है। तो ये संधि है महानंद और शब्द क्या है? महा। इसका विच्छेद करेंगे तो महा प्लस आनंद। महा प्लस आनंद। तो महा जो इसमें आ है, ध्वनि कौन सी निकल रही है? महा में आ ध्वनि निकल रही है। कौन सी ध्वनि? आ। और आनंद का प्रथम अक्षर ही आ से शुरू हो रहा है। तो ये आ और आ मिलके क्या बन गया? आ। और एक नया शब्द बना महानंद।